श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और यह ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ रहा है और यह ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। इसलिए इस ग्रहण को लेकर गर्भवती माताएं बहनें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो क्या यह ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा? क्या भारत में अंधेरा छा जाएगा और क्या भारत में इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा? और ग्रहण के दौरान यह सूतक काल के दौरान गर्भवती माता बहनों को किस नियम का पालन करना चाहिए, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह वीडियो विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों के लिए है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए और इनमें विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं जो कि गर्भवती माता बहनों के बच्चों पर असर डालती हैं। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती माता बहनों को विशेष सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में यह सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और सूतक काल कब से शुरू होगा और इसका समय क्या है। तो दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन लग रहा है और इस दिन सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारत समय अनुसार दोपहर को 3:26 से शुरू होगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 7:57 पर होगी, यानी कि इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट की होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में सूर्य ग्रहण के समय में एक ऐसा समय भी होगा जब सूर्य ग्रहण अपनी चरम सीमा पर होता है और यह समय 17 फरवरी को शाम 5:40 के आसपास का होगा और यह समय सूर्य ग्रहण पूर्ण प्रभाव में होगा और यह सूर्य ग्रहण कंड सूर्य ग्रहण होगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहला प्रश्न है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और क्या इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। तो दोस्तों, वैसे यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही सूतक काल भारत में मान्य होगा, पर हमारे नियमों में जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका पूरी पृथ्वी के ऊपर असर होता है। इसलिए विशेष रूप से गर्भवती माता बहनों को सूर्य ग्रहण की भी नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन सूतक काल में भी करना चाहिए। तो दोस्तों, भारत के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, इसलिए यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा वह भी आप सुन लीजिए। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके बाद दक्षिण अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना के दक्षिण क्षेत्र में दिखाई ग्रहण का प्रभाव होगा। तो इन सभी जगह पर यह सूर्य ग्रहण देखा तो आप भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकता है, पर दोस्तों इस समय पर हमारे भारत में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है तो उस समय पर सूर्य देव हमारे यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसलिए ग्रहण के समय का गर्भवती माताएं बहनों और सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय में 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है, तो इसलिए आप सूतक काल का भी समय ध्यान में रखिएगा। अब हम गर्भवती माता बहनों को कुछ सावधानियां बता देते हैं जो कि उन्हें ग्रहण और सूतक के समय ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, वैसे ही सूर्य ग्रहण में मंदिरों में के कपाट वगैरह खुले रहते हैं, तो आपको सूर्य ग्रहण के समय में मंदिर नहीं जाना और ना ही अपने घर के भगवानों को स्पर्श करना है। दोस्तों, गर्भवती माता बहनों को सूर्य ग्रहण के सूतक काल के समय में विशेष रूप से किसी भी धारादार चीज़ जैसे कि कैंची, छुरी जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सिलाई कढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है और इस नियम का पालन आपको सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान करना है। इसके बाद इस सूर्य ग्रहण में सूतक काल में भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं, पर ग्रहण के समय में आपको भोजन पानी ग्रहण नहीं करना है। तो बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा ज़रूरी है तो आप ग्रहण के समय भी भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ में गर्भवती माता बहनों को ग्रहण के समय में विशेष रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है और हो सके तो सूतक काल में भी इस नियम का पालन करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय या सूतक काल के समय आपको सूर्यदेव की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती माता बहनों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे पर
कोई असर ना हो वह भी जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले सूर्य ग्रहण और सूतक काल शुरू होने से पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर अपने घर के पीने के पानी वाले स्थान पर, भगवानों के स्थान पर रख देना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप किसी भी प्रकार की फिल्म, कार्टून या दंगे वाली चीज़ या सीरियल वगैरह बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस समय जैसा आप देखेंगे वैसे आपके बच्चे पर असर होगा। गर्भवती माता बहनों को सूर्य ग्रहण के समय में एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए या मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण और उसके सूतक काल के समय आप अपने मोबाइल या टीवी में भजन या कथाएं सुन सकते हैं। इससे आपके बच्चे पर अच्छा असर होता है। तो ग्रहण के समय गर्भवती माता बहनों को गुस्सा नहीं करना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों इसके बाद सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद गर्भवती माता बहनों को विशेष रूप से सबसे पहले स्नान करके अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराना चाहिए और दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि इस सूर्य ग्रहण में हमसे कुछ भी गलती हो गई हो तो उसका असर हमारे बच्चे पर ना पड़े, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों इसी तरीके से सूर्य ग्रहण और सूतक काल में गर्भवती माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में ना दिखाई दे रहा हो पर इसका असर सूतक काल का मान हो, पर आप जब भी ग्रहण हमारी पृथ्वी पर ही लगता है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों पर इसका असर कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। तो नियम का पालन आप जरूर करें। और अगर गर्भवती माता बहनों को इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।